Hello बच्चों, let's see this question. This question says a baseball leaves a pitcher's hand horizontally at a speed of 153 km per hour. The distance to the batter is 18.3 meter. How long does the ball take to travel the first half of that distance, and the second half? How far does the ball fall freely during the first half? During the second half, why are not these quantities are equal? आपको बताना है क्वांटिटी इक्वल क्यों नहीं. तो पहले तो बात करें की कॉन्सेप्ट की. तो आपका ये जो बेस्ड है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है. तो की कॉन्सेप्ट लिखे आपके पास यहाँ पर, तो ये होगा प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इसका मतलब कि पार्टिकल आपका अंडर ग्रेविटी मूव करेगा ओनली. तो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कि आपके पास बॉल को जब फेंका जाता है किसी हाइट से फेंकी जाएगी और आपको वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 153 किलोमीटर पर आवर. और इसको मीटर पर सेकंड में लिखे तो कितना हो जाएगा, 153 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड. ये होगा आपके पास. अब देखिए जो आपके पास बॉल है यहाँ से हिट की गई तो ये क्या इस तरीके से गिरेगी और आपके पास कहाँ पे जा रही है, 18.3 मीटर नीचे जा रही है. 18.3 मीटर आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है बॉल. तो अपने को बताना कि फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगेगा और सेकंड हाफ में कितना टाइम लगेगा. तो बोल देते मान लीजिए पॉइंट फर्स्ट हाफ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास कितनी, 18.3 डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पर देखिए आपका एक्स में एक्सेलेरेशन जो होता है 0 होता है और वाई में एक्सेलेरेशन किसके बराबर होगा, जी के बराबर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो अगर एक्स में क्या आपके पास एक्सेलेरेशन 0 तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता. तो डायरेक्ट अपन जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और यहाँ पे टाइम लगा तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. और कितनी एक्स में वेलोसिटी, 153. तो आपके पास यहाँ से टी की वैल्यू लिख सकते हैं 18.3. मान लो फर्स्ट हाफ के लिए T1 लिखे और इसका हाफ. तो ये तो डिस्टेंस चलनी है अपने को और स्पीड कितनी उसकी 153 किलोमीटर पर आवर है, यानी किलोमीटर पर आवर है. तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया था. तो यहाँ से जो आपका T1 आ जाएगा इसको सोल्व करने पर ये जो 0.215 सेकेंड. और नेक्स्ट सेकंड हाफ की बात करें तो देखिए यहाँ पर सेकंड हाफ को डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 0.125 क्योंकि अभी भी आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रहेगी, जो इनिशियल है 153 किलोमीटर पर आवर और अभी चलना कितना, नेक्स्ट हाफ आवर चलना है. तो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में है. अब हॉरिजॉन्टल में आपके पास कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो केवल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वहाँ से अपन डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हैं. अभी भी डिस्टेंस आपके पास सेम है, आधी है इसकी 18.3/2 है. इसको डिवाइड करें 153 इंटू 5/18 तो 18 ऊपर जाएगा आपके पास. तो कितना हो जाएगा ये 0.215 सेकेंड. तो टाइम तो आपका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में इक्वल है. उसके बाद पूछा है कि आपके पास बॉल कितना गिरेगी फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में. तो देखिए अभी भी फर्स्ट हाफ की बात करते हैं. तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि यू वाई की वैल्यू 0 है. तो अपन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी आपके पास जो जी है वो कॉन्स्टेंट है. तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया अपन पहले केस में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो बोलते पहले में गिरी S1 तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ut इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ ए का मतलब जो आपका ग्रेविटी है वो कितनी 10 के बराबर है इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 0.215 का स्क्वायर. अब यहाँ देखिए आपके पास अगर ए की वैल्यू -10 ले क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको ओरिजिन माने तो इसका मतलब ऐसा आपका नेगेटिव आएगा. नेगेटिव का इंडिकेट करेगा कि बॉल नीचे की ओर आ रही है आपके पास. तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास. तो यहाँ से सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 पॉइंट लगभग 226 मीटर. तो फर्स्ट हाफ में डिस्टेंस चल रहा है 226 मीटर. और सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में क्या होगा, अब आपके पास वर्टिकल में वेलोसिटी होगी यू वाई, क्योंकि जब बॉल आएगी तो ग्रेविटी कारण एक्सेलरेशन आएगा. तो अपने पास इस बार वर्टिकल में वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल में भी आपके पास वेलोसिटी है सही. तो सेकंड हाफ में आपके पास जो वी वाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यू इनिशियल वेलोसिटी वाई में 0 है तो डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, यू प्लस ए टी. आपके पास इक्वेशन क्या होती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो u की वैल्यू तो 0 है तो आपके पास a का मतलब g और t टाइम दे रखा है T1 सॉरी. तो g की वैल्यू 10 इंटू टाइम 1 कितना आपके पास 0.215. तो यानी कि हो जाएगा ये आपको 2.15 मीटर पर सेकेंड. तो यानी कि S2 निकाले हमारे सेकेंड हाफ में कितनी डिस्टेंस चलता है वर्टिकल S2. तो इस बार क्या होगा यू वाई टी यानी कि 2.15 इंटू टी कितना 215 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यानी कि 10 टी स्क्वायर, टी का मतलब 0.215.
और आपका जो वी वाई है ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये भी कहेगा नेगेटिव। और केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस कॉमन ले तो दोनों क्वांटिटी प्लस हो जाएंगी, यानी कि क्या लिखा जाएगा 215। अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखे अपन 215 इंटू 0.215 प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि 1/2 10 इंटू 0.215 का स्क्वायर। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करने पर आपका जो S2 आ रहा है, यानी कि सेकंड हाफ में कितनी डिस्टेंस गिरेगा, ये लगभग आपके 0.68 मीटर। तो आपके पास ये होगी S2। और आपसे पूछा क्या है कि वाई आर देज क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल, तो ये इक्वल है या नहीं है आपके पास, क्यों नहीं है इक्वल, ये देखिए कि दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है। तो इक्वल क्यों नहीं है कि देखिए आपके पास जैसे इनिशियल में देखें तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी 0 है, इसका मतलब पार्टिकल की शुरुआत में वेलोसिटी कम होगी, तो ये उस टाइम में कम डिस्टेंस चलेगा। और सेकंड हाफ की बात करते हैं तो पार्टिकल के पास वर्टिकल वेलोसिटी आएगी, किस कारण, जी के कारण, तो उसको से नेक्स्ट हाफ में तेजी से चलेगा। इसलिए ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।